ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो अभी चूंकि लोग भी कम हैं और अभी अपना ये थोड़ा सा जो रिवीजन चल रहा है, मैं आज इसको लेता हूँ। जिसमें अपन ने श्रावक की 53 क्रियाएं अब तक पढ़ी थी जैन धर्म जैनिये में। तो ये संजय प्रकाश जी, इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझना आप, क्योंकि अपना रिवीजन चल रहा है तो बहुत सारी बेसिक चीजें इसके अंदर हैं। अपन ने जो अभी तक जितनी चीजें पढ़ी वो श्रावक की 53 क्रियाओं में आता है। वो 53 क्रियाओं में क्या क्या पढ़ा अपन ने? मूल गुण 8 श्रावकों की बात चल रही है, पेज नंबर 221। श्रावक के चिन्ह, उसमें श्रावक के 3 चिन्ह अपन ने पढ़े थे: पानी छानकर पीना, रात्रि भोजन का त्याग और प्रतिदिन देव दर्शन। फिर श्रावक की 53 क्रियाएं नीचे दी है, जिसमें 8 तो मूल गुण है, 12 तप हैं, 12 व्रत हैं और 12 ही तप हैं, 11 प्रतिमाएं हैं, 4 दान हैं, रत्नत्रय 3 है, रात्रि भोजन, त्याग, समता भाव और पानी छानकर पीना। ये श्रावक की 53 क्रियाएं हैं। इनका टोटल लगाएंगे तो 53 होता है। अगर किसी ने ये 53 क्रियाओं का भाव समझ लिया और उनका पालन किया तो पक्का श्रावक बन जाएगा। क्योंकि ये मात्र जो है वो कुछ शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं। जब हम इनका स्वरूप पढ़ेंगे, व्रत किसे कहते हैं, तप किसे कहते हैं, प्रतिमाएं क्या होती हैं, तो ये काफी गहराई से समझ करके सिद्धांत को किए जाने वाली क्रियाएं हैं। ये खाली शारीरिक क्रियाएं नहीं है। ऐसा अगर 53 क्रियाएं हम लोग चेकलिस्ट बना लें अपनी, किन में से, तपों में से कौन से तप में करता हूँ, व्रतों से व्रत कौन सा करता हूँ, प्रतिमा दर्शन में से ये करता हूँ कि नहीं, दान देता हूँ कि नहीं, तो आपको लगेगा कि आप काफी कुछ हम इसमें करते हैं। सर एक छोटा सा बहुत ही हाँ सवाल पूछ रहा हूँ, हालांकि आपने एक्सप्लेन किया हुआ होगा। हाँ संयम और तप में क्या अंतर है? हाँ, देखो इसी में दिया हुआ है। ये जो पुस्तक अपन पढ़ रहे हैं इसमें मैं आपको बताता हूँ संयम और तप का। जस्ट थोड़े से पहले मैं पीछे दिया है। संयम का प्रयत रूप तप है? नहीं, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैं एक्चुअली कल ही आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि इसी में ही लिखा हुआ कहीं। कल मैं ट्रेन में सफर कर रहा था तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा कल पूछूंगा मैं। देखो तप जो है इसमें परिभाषा दी हुई है। तप का परिभाषा तो दी है पेज नंबर 220 पर, है ना, जिसमें लिखा है आत्मा को तपाना तप कहलाता है ना। आत्मा को तपाना तप कहलाता है। कर्मों के क्षय और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए जो क्रिया की जाती है वह तप है। मुनिराज इन तपों का पूर्ण पालन करते हैं और श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार पालन करते हैं। तप 12 प्रकार के होते हैं, ये अपन ने पढ़ा। अभी देखो इसमें ये पापों की वृत्ति को रोकने के लिए जो किया जाता है उसका नाम संयम है। और तप ये है, 4 नंबर पे दिया है ना? हाँ ये पांचों 5 नंबर पे तप इसमें दिया है। 4 नंबर पे संयम है सर। हाँ पिछले पेज पे हाँ, 200। 220 पेज पे इसमें दिया है, 5 नंबर पे तप दिया है। पहला 200 नंबर, 219 पे संयम दिया है। हाँ वो थोड़ा सा, हाँ संयम वहां से शुरू किया। पांचों इंद्रियों और मन को वश में करना और 6 काय के जीवों की रक्षा करना संयम है, ताकि पापों से बचा जा सके। ठीक है। तो संयम जो है उसमें लिखा है मुनिराज इसका पूर्ण पालन करते हैं। तो तप में और इसमें क्या अंतर हुआ? आत्मा को तपाना तप कहलाता है। कर्मों के क्षय और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए जो क्रिया की जाती है वो तप है। जबकि वो संयम में क्या दिया? 5 इंद्रियों और मन को वश में करना और 6 कायों के जीवों की रक्षा करना जो पापों से बचा सके। मतलब क्या हुआ?
कि व्रत में संकल्प किया जाता है। संकल्पित हो जाना व्रत के ऑर्बिट में आता है, और उस संकल्पित होने के बाद फिर उससे जो क्रियाएं हो रही हैं, उस क्रियाओं में उस संकल्प का दिग्दर्शन, जो आपने संकल्प लिया था उसका एग्जीक्यूशन, वो तप में। मतलब ये हुआ हाँ, संयम को धारण करना तप हुआ। संयम को धारण करके, संयम को धारण मतलब मैंने संकल्पित हो गया, मैं हाँ, किसी मन वचन काया से जीवों की हिंसा नहीं करूंगा। अब आपने तप करना शुरू किया तो आपको जीवन में उस तरह की जो इवेंट्स आई जहां आप उस संकल्प को प्रयोग कर सकते हैं। नहीं देखिए इसमें दो, एक इस चीज के ऊपर मैं जरा हाँ हाँ, जोर बोल। डाल। यहाँ लिखा है पांचों इंद्रियों को मन को बस में करना। हाँ यहाँ लिखा है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना। ये दोनों चीजें तो एक ही हुई ना। संयम के अंदर स्वरूप किया है हाँ पांचों इंद्रियों मन को बस में करना, हाँ पहला हाँ ये पाठ। और तप हाँ में लिखा हुआ है कर्मों के क्षय और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना। हाँ तो अपनी इच्छाओं का नियंत्रण करना और पांचों इंद्रियों मन को बस में करना, ये दोनों चीजें तो एक ही है। हाँ हाँ। इसमें देखो, इसमें एक फर्क क्या आ गया, मैं वो भी आपको बारीकी उसमें बता रहा हूँ। वैसे इसमें उन्होंने अलग से भी कहीं लिखा हुआ है कि तप और संयम में क्या फर्क है। वो मैं आपको देख के बताऊंगा। अभी कल परसों ही मैंने देखा था, मैं बताना भी चाह रहा था आपको। इसमें देखो शायद 318 पेज पे होगा ये। इसमें नहीं है, अभी मैंने कल ही देखा था। एनीवे, जो मैं इसमें समझा हूँ वो उतना है कि जो जैसे 318 आपने पे दिया है ना, 318 पे दिया है। 118 पे। हाँ, मतलब 318 पे संयम को उन्होंने वापस व्यवस्थित और मतलब उसको एकदम बारीक भी बताया है, और फिर असंयम भी बताया, संयम असंयम भी बताया उन्होंने लास्ट में। इसमें कहीं एक टॉपिक मैंने देखा था, इसमें लिखा था सत्तप और संयम में क्या अंतर है। वो अभी मैं आपको देख के बताऊंगा। लेकिन इसके पहले अपन इसकी थोड़ी सी अगर अपन व्याख्या करें दोनों में क्या फर्क है, तो एक में जैसे मैंने संकल्प ले लिया, अपन लेते हैं ना कि मैंने नियम ले लिया साहब मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, ये मैंने नियम ले लिया। अभी मैं कहीं गया और किसी ने मुझे भोजन के लिए आग्रह किया, तो मैंने अपना संकल्प जो है वहां एग्जीक्यूट किया। मेरे सामने थाली रख दी गई लेकिन मैंने नहीं किया भोजन, क्योंकि मैंने संकल्प लिया हुआ है। तो संकल्पित होना वो व्रत में आता है, व्रत संयम में आता है, और उसका पालन करना वो तप में आता है। मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे इसमें एक अलग से दिया हुआ है। लॉजिकली तो ये है कि एक तो उसको अपने ज्ञान में लाना, हाँ, दूसरा उसका पालन करना। पालन करना, बस इतना हाँ, है ना। और इसमें कहीं दिया भी है, देखो बहुत बढ़िया, मैंने मिल जाए बिल्कुल। बता देना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं बता दूंगा। तो देखो अभी अपन बात कर रहे हैं कि ये जो श्रावक की जो अपन पढ़ रहे थे 200, हाँ अपन कौन सा पढ़ रहे थे अभी, 220 पे था ना कुछ, हाँ 220 पे। हाँ, अपन शावक की 53 क्रियाएं पढ़ रहे थे। मूल गुण 8, व्रत 12, तप 12। मैं ये बोल रहा था कि आप सब इनकी जब लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो सब पुस्तक में दिया हुआ है, लेकिन पुस्तक में से देख करके अलग अलग उसकी लिस्ट बनाना, तो उस प्रयास में हमें बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, और अपने को यही पता लग जाएगा इनमें से कौन सी चीज का मैं पालन कर रहा हूँ, कौन सी नहीं कर रहा हूँ। बाकायदे 53 की लिस्ट बनाना, उसमें मूल गुण 8 हैं, कौन से मूल गुण हैं उनको संक्षेप में लिखते जाना। ये उसी तरह व्रत 12 तरफ व्रत हैं, तो 12 व्रत कौन से हैं, फिर तप 12 हैं तो वो कौन से हैं, प्रतिमाएं 11 हैं, दान 4 हैं, रत्नत्र इसी किताब में लिखा। अब इसी में से भले ही खोल करके एक एक पेज पे लिखना शुरू करें, और उसमें टिक लगाते जाएं कि ये तो मैं करता हूँ, ये तो मैं करता हूँ, ये मुझे करना है, ये मैं कर लूंगा, ऐसे। तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन अनजाने में हो रहा है। अब हम जो है पूरे ज्ञान पूर्वक उसका संज्ञान लेते हुए उनका पालन करेंगे, और 100% जब अपन ये करेंगे ना, तो हमारे जीवन में संयम अवश्य ही प्रविष्ट होगा। तो देखो क्या बोला इन्होंने,
पुरुषार्थ एक शब्द आया इसमें, पुरुषार्थ किसे कहते हैं, है ना। तो पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? धर्म, देखो 4 तरह के पुरुषार्थ सभी धर्मों में बताए हैं, सभी धर्मों मतलब वैष्णववादी धर्मों में, क्रिश्चियनिटी और उसका इस्लाम का मैं नहीं कह रहा हूँ। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, है ना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ सभी धर्मों में बताए हैं। अभी इसमें मैं आपको एक बार फिर से, पहले भी अपन ने पढ़ा था, धर्म पुरुषार्थ किसे कहते हैं? भक्ति, दान, दया आदि हेतु किए जाने वाले प्रयास। 221 पेज पर है, जैन धर्म जानी। संजय प्रकाश जी ये पुस्तक लेकर के बैठा करिए साथ में। जी सर। भक्ति, दान, दया आदि हेतु किए जाने वाला प्रयास धर्म पुरुषार्थ है ना। अपन ये सब जानते हैं, जो हमारा व्यवहार से जो हम पालन करते हैं क्रियाओं में, वो सब धर्म पुरुषार्थ में आता है। भक्ति, दान, दया आदि हेतु किए जाने वाला प्रयास धर्म पुरुषार्थ है। इसमें श्रावक की 6 आवश्यक क्रियाएं, जिनका विवरण 216 पेज पर सम्मिलित है। पुरुषार्थ हर व्यक्ति करता है, मगर वह धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। सभी धन कमा रहे हैं, सभी घर गृहस्थी चला रहे हैं, अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ उनको जाना आना ये सब चला रहता है, उनकी सहयोग भी करते हैं, लेकिन उन सब के बैकग्राउंड में वो सारी क्रियाएं अगर भली प्रकार, सम्यक प्रकार से की जा रही हैं, सम्यक इंटेंशन के साथ की जा रही हैं, तो वो धर्म के पुरुषार्थ में आता है। पुरुषार्थ हर व्यक्ति करता है, मगर वो धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तीनों लोकों में त्रिवर्ग, त्रिवर्ग यानी अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति धर्म से ही होती है। अपन को क्या लगता है कि धर्म एक एब्सोल्युटली एक अलग हो गया, और जो काम है और अर्थ है वो इससे कनेक्टेड नहीं है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? धर्म पूर्वक ही ये सारी क्रियाएं की जाती हैं, तभी वो धर्म पुरुषार्थ कहलाता है। धर्म पुरुषार्थ अलग से भी ये कहा जा सकता है कि ये पूजा पाठ आदि जो हम सब करते हैं उसको भी अपन धर्म मान लेते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त जो अर्थ और काम, 2 और जो पुरुषार्थ हैं, वे भी धर्म पूर्वक किए जाते हैं। इसलिए हम पत्नी का नाम धर्म पत्नी रखा जाता है, क्योंकि वो हमें प्रेरणा देती है कि हम जो कुछ भी धन आदि कमा के ला रहे हैं, जो कुछ क्रियाएं जो परिवार को चलाने के लिए कर रहे हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड में अन्याय अनीति नहीं होना चाहिए, वो सब धर्म के अनुसार होना चाहिए। ऐसा सजेस्ट करने वाला, ऐसा आपको सलाह देने वाला, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा गया ना। उसका पीछे तात्पर्य, तो पुरुषार्थ करता है हर व्यक्ति, मगर वो धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तीनों लोकों में त्रिवर्ग यानी अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति धर्म से ही होती है। अतः इन्हें प्राप्त करने हेतु धर्म की साधना, आराधना आवश्यक है। अगर हमको यही मालूम नहीं होगा कि किसे अन्याय कहते हैं, किसे अनीति कहते हैं, तो हम जो भी कार्य कर रहे होंगे हम बिल्कुल बिंदास करेंगे, कहीं हमें कोई रुकावट नहीं। कोई भी कुछ भी खाएंगे, कैसी भी औषधि खाएंगे, कैसे भी कपड़े पहनेंगे, किसी के साथ कैसे भी व्यवहार करेंगे, तब भी जीवन तो चलेगा ना। यानी कोई हमें थोड़े रिश्वत दे रहा है, कोई कहीं से पैसा इधर उधर से आ रहा है, कोई कह रहा है आप तो चुपचाप से रख लो, कैसे आए आपसे मतलब नहीं इसका, हम किसको लूट के लाए, कैसे लेके आए, आपको तो दे रहे हैं ना, बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये सब बहुत आपको संकट में डालने वाली चीजें हैं। पूरा ज्ञान पूर्वक, ये नहीं कि मैंने थोड़ी लाया हो तो किसी ने दे गया। ये तो वही वाली बात हो गई कि जो मांसाहारी जीव है वो कहते साहब हमने थोड़ी मारा जीव को, वो तो बाजार में कटे हुए जीव मिल रहे थे, हम ले आए। उसी तरह से कोई आपको अन्याय पूर्वक कमाया हुआ धन ला करके दे या आप स्वयं कमाए, तो वो सर्वथा दुर्गति का कारण बनने वाला है। वो धन तो अवश्य चला ही जाएगा, उसके साथ में आपकी गाढ़े पसीने की कमाई के जाने के भी संकट बने रहेंगे, और कालांतर में रोग आदि शरीर में आएंगे और दुर्गतियों में जाना पूरी तरह से। इसलिए बहुत अच्छी सावधानी पूर्वक मैंने जो धन कमाया, मैंने जो कुछ भी वस्तुएं लाया, उसमें अन्याय तो नहीं है, अनीति तो नहीं है, किसी तरह के किसी जीवों का हक मार करके उनको दुखी करके तो वो सब लाया नहीं गया। ये पूरा बैकग्राउंड में रखना, जिसने इस सब का पालन कर लिया वो अन्याय अनीति से बच गया। तो तीनों लोकों में त्रिवर्ग यानी अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति धर्म से ही होती है। हाँ, दूसरी बात क्या है?
न केवल इनका पालन धर्म पूर्वक करना, बल्कि ये मानना कि ये तीनों जो मिलते हैं, अर्थ यानी धनादि मिलता है, या जो शारीरिक विषय आदि मिलते हैं, वो सारे भी धर्म पर चलने के कारण अर्जित हुए पुण्य के कारण मिलती हैं। आप सोचते हो कि हमने वो चतुराई कर ली इसलिए हमें धन आ गया, सारी चतुराई धरी रहती है, और जो सरल चित्त वाले लोग हैं उनको धन मिलता रहता है। तो इसलिए इनके पीछे आपको, अगर अच्छी आपकी गृहस्थी चल रही है, आपको अच्छा धन आ रहा है, और आप ये सोच रहे हैं कि ये तो मैं तो इस बात का ध्यान भी नहीं रखता हूँ, इतना इतना पैसा आता है, तमाम लोग दे के जाते हैं, मैंने कुछ भी इसमें कोई धर्म पालन नहीं किया फिर भी आ रहा है। तो ये आ रहा है किस वजह से? क्योंकि पूर्व में मैंने जो पुण्य संचय किया था उसके उपलक्ष्य में ये मुझे अभी प्राप्त हो रहा है। लेकिन उसी समय में हम जो कुछ दुराचार कर रहे होते हैं, वो हम तो भ्रमित होते हैं कि इसके कारण आ रहा है, लेकिन वो जो दुराचार आज कर रहे हैं उनका फल आने वाला है। वो पिछला वाला जो पुण्य है उसके कारण ये सब वस्तुएं मिलती हैं। ये उन्होंने क्लियर किया है। तीनों लोकों में त्रिवर्ग अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति धर्म से ही होती है। अतः इन्हें प्राप्त करने हेतु धर्म की साधना, आराधना आवश्यक है ना। आपने अभी तो पढ़ा होगा आजकल का वो जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री बना है, उसने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, है ना। देखो कई बार लोग जो है एक दूसरे को देख करके प्रेरणा लेते हैं। अब जैसे मोदी जी हैं, जगह जगह मंदिरों में जा रहे हैं, पूरा भक्तिमय उनका वो दिख रहा है, और उनका यशो ज्ञान गान भी हो रहा है, उससे लोगों को मिल रहा है कि जरूर इससे कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। तो अभी उन्होंने, आप एक वीडियो आया था जिसमें लिखा है कि वो बेनजीर भुट्टो का लड़का है, वो जो है वो महादेव जी का जो है वो अभिषेक कर रहा है, उनकी पूजन कर रहा है सिंध प्रांत में, उनके पाकिस्तान में। और वो कह रहा है कि मूल में तो सब यही है, वास्तव में इसी से लाभ होने वाला है। दीपावली का भी वो कह रहा है, एक वीडियो आया। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी जीव सही मार्ग पर जाने अनजाने या किसी की प्रेरणा से चलता है, तो वो जो पुण्य संचय होता है वो हमारी समृद्धि में अवश्य काम आता है। तो ये हमने धर्म पुरुषार्थ के बारे में पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट ही है अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ कहते हैं ना, अर्थ मंत्री, आर्थिक लाभ। तो अर्थ क्या हुआ? धन। धनोपार्जन के हेतु किए जाने वाले व्यापार, नौकरी आदि संबंधी प्रयास अर्थ पुरुषार्थ हैं। इनमें षटकर्म जो अपन ने पढ़ चुके हैं सम्मिलित हैं। धन कमाना आवश्यक है, मगर नीति पूर्वक अर्थ का अर्जन करना चाहिए। अर्थ साधन है, साध्य नहीं है। धन आदि हम किस लिए कमाते हैं? जिससे इंद्रिय के विषयों को या विषय वस्तुओं को खरीदा जाए, जुटाया जाए। धन स्वयं में तो कुछ नहीं है, खाली विनिमय का साधन है। इसलिए आप वो पहले की जो परिग्रह आदि पढ़ेंगे, परिग्रह के भेद पढ़ेंगे, उसमें धन का नाम नहीं आता। उसमें हाथी और घोड़े और दास और दासी और ये बर्तन भांडे कपड़े आदि आते हैं, क्योंकि धन जो है ये तो खाली विनिमय का साधन है। तो इस तरह हमने पहला वाला धर्म पुरुषार्थ पढ़ा, दूसरा अर्थ पुरुषार्थ, तीसरा है काम पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ किसे कहते हैं? संतान उत्पत्ति तथा इंद्रिय विषयों हेतु किए जाने वाला प्रयास काम पुरुषार्थ है। मगर इसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए और धर्म का अंकुश रहना चाहिए, है ना। इसमें उच्छृंखल नहीं होने हैं, बहुत संयमित जीवन, गृहस्थ जीवन के लिए ये आवश्यक है, तो उसको उतना ही अर्थ में इसका इस्तेमाल करना। चौथा है मोक्ष पुरुषार्थ। संसार की समाप्ति अर्थात कर्मों के क्षय करने हेतु किए जाने वाला प्रयास मोक्ष पुरुषार्थ है। अंतिम और सबसे जो निर्णायक पुरुषार्थ है वो है मोक्ष पुरुषार्थ। क्योंकि हम सब ये बात को जान गए हैं कि संसार में कहीं भी किसी भी दशा में वास्तविक सुख नहीं है। सुन करके भी जान गए हैं, देख कर भी जान गए, अनुभव के द्वारा भी जान गए हैं, कहीं न सुख संसार में, सब जग देखो छान है। कोई अगर कहे नहीं साहब अभी फलानी जगह छानने को रह गई है, तो वो मूर्ख है, कुछ बचा नहीं है। न केवल दूसरों के अनुभव से हमने ये जाना, बल्कि स्वयं भी अपने ऊपर अपने जीवनचर्या में इस बात का एहसास किया, अनुभव किया कि संसार में कहीं भी सुख है नहीं। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में, है ना।
कहीं भी किसी तरह से सुख है ही नहीं। अगर होता तो हमारे महापुरुष छोड़ छोड़ करके वनों में दीक्षा क्यों धारण करते। तो इसलिए अंतिम लक्ष्य हम सबका होना चाहिए कि चलो जिस पर ये पर्याय मिली है, इस पर्याय में अभी मेरा तुरंत प्रभाव से तो वैराग्य उतना बढ़ा नहीं है, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि जाते जाते जाने से पहले, है ना, जीवन की संध्या होने से पहले पहले उस मोक्ष पुरुषार्थ को भरपूर अपने जीवन में लाने का प्रयास करूंगा। और क्यों क्यों करूंगा? क्योंकि संसार में और कुछ है ही नहीं। तो संसार से विरत होकर के मैं उस परम पद को प्राप्त करूंगा जहां से फिर इस तरह के कोई संकट दोबारा होने की कोई संभावना नहीं। तो इसलिए ये जो मोक्ष पुरुषार्थ है, ये हमारा अल्टीमेट पुरुषार्थ है। संसार की समाप्ति अर्थात कर्मों के क्षय करने के हेतु, कर्मों का क्षय करना पड़ेगा ना। जब तक कर्म है तब तक वो संसार का बीज है, तब तक संसार चलता रहेगा। इसलिए उनका नाश करना, निर्जरा करना, तो उस पूर्वक ही मोक्ष की प्राप्ति होती। पुरुषार्थ हर एक व्यक्ति करता है, मगर वो धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इनमें धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ के द्वारा जीव मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। अतः ये उपादेय हैं। अर्थ व काम पुरुषार्थ संसार बढ़ाने वाले हैं। जो बीच के दो पुरुषार्थ हैं वो न केवल इस पर्याय को जीने के लिए हैं, लेकिन अगर आपने उसमें ज्यादा आसक्ति दिखाई तो इस पर्याय के जाने के बाद भी प्रकृति को एक सिग्नल जाएगा कि अभी आप और संसार में भटकना चाहते हैं। जितना हम बाह्य वस्तुओं से मोह करेंगे, अर्थ आदि से मोह करेंगे, उतना उतना ये संदेश जाएगा प्रकृति में कि मेरा मन अभी संसार से ऊबा नहीं है, मैं भी संसार में ही रहना चाहता हूं। तो प्रकृति का, जैसे मैंने आपको बताया था, सब तरह की फैसिलिटी यहाँ पर है। आप संसार में रुकना चाहते हैं तो भरपूर साधन है, यहीं पड़े रहिए। और अगर आपका मन यहाँ से उछट जाए, आप समझ जाए, वास्तविकता से परिचय हो जाए और इस दिशा में बढ़ने का भाव करते ही प्रकृति आपको वो साधन उपलब्ध कराएगी जिनके द्वारा संसार का किनारा आ जाता है। दो अर्थ व काम पुरुषार्थ संसार बढ़ाने वाले हैं, अतः ये हे हैं। और धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ ये मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाले हैं। फिर देखो, अपन को एक और भ्रम होता है, ज्यादातर जीवों को एक भ्रम होता है कि संसार में कर्म से बड़ा बलवान कोई नहीं है। जब कर्म साहब होते हैं तो आदमी जीव कुछ नहीं कर पाता है और कर्म ही मुझे घुमाते हैं। उन्होंने लिखा ना अपना, युगल जी ने, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, वैरागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती है जड़ की। तो कितना क्लियर लिखा कि मैं सोचता हूँ साहब मैं क्या करूं, मैं तो बेचारा हूं, ये कर्म मुझे घुमाते रहते हैं, इनके कारण मैं घूमता रहता हूं। तो उन्होंने उसको क्लियर किया, मैं भाव ऐसे करता हूं जिसके कारण से कर्म बनते हैं। देखो आगे भी लिखा उन्होंने, कर्म और पुरुषार्थ में सूक्ष्म अंतर है। ये अपना फल इस प्रकार देते हैं कि साधारण मनुष्य चकरा जाता है कि इनमें कौन बड़ा है। कर्म तो जड़ है और जड़ का कोई संबंध आत्मा से नहीं होता है, किंतु दिखता ऐसा है कि कर्म ही घुमाता है। पुरुषार्थ आत्मा का गुण है और सम्यक पुरुषार्थ से ही कर्म के बंधन कटते हैं। वस्तुतः पुरुषार्थ में अपार शक्ति है। पुरुषार्थ है ना, पुरुषार्थ क्या है वो मैं आपको फिर से बताऊंगा। पुरुषार्थ में अपार शक्ति है। यद्यपि कर्म की सत्ता अवश्य है, परंतु पुरुषार्थ ही प्रधान है। मात्र कर्म पर आश्रित रहना बुद्धिमानी नहीं है। क्यों बुद्धिमानी नहीं है? आगे लिखा है, आज का पुरुषार्थ ही कल का कर्म बनता है। जिसे मैं भाग्य कहता हूं, जिसे मैं कर्म कहता हूं, वो किसने बनाया? उसका बनाने वाला, उसका जनक तो मैं ही हूं। तो देखो इतनी बड़ी शक्ति मेरे अंदर है, मैं जैसा चाहे वैसा कर्म बना लूं, जैसा चाहे जितने समय तक चाहे संसार में रुलूं, जितने समय के बाद निकलना चाहूं निकलूं, ये सारी स्वतंत्रता मेरे पास मौजूद है। कोई भगवान नाम का कोई जो व्यक्ति मुझे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या उससे मैं प्रार्थना करूं तो वो मेरा सब ये कर देगा भला। मैं हूं, मैं ही अपना करता धरता।
पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं, है ना, ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया भजन लिखे लोगों ने लिखे हैं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, ऐसा मान करके और अपने पुरुषार्थ में विश्वास धारण करना। ये पुरुषार्थ कैसा है? जो चाहे आप कर सकते हो, प्रकृति में भरपूर आपको साधन मौजूद हैं। तो इसलिए उन्होंने लिखा, जो मोक्ष की प्राप्ति है वो पुरुषार्थी तो है। वाह, वो पुरुषार्थ ही है। अपन अपने तो मोक्ष हम हमने आपके जन्मों के कर्म अथाह जो कर्म है वो सब कट जाते हैं, एक पुरुषार्थ से ही कटते हैं, तो इसलिए पुरुषार्थ को उन्होंने बढ़ाया है। अब देखो, लोग पुरुषार्थ के नाम सुनते ही लोगों को क्या लगता है कि पुरुषार्थ का अर्थ है कि कोई शारीरिक क्रियाओं का करना। ज्यादातर लोग इससे भ्रमित होते हैं। बोल भाई साहब, ये सब आप विचार विमर्श और ये सब ध्यान बात कर रहे हो, लेकिन कुछ करेंगे नहीं जब तक, कैसे कुछ मिलेगा? बोले क्या कर रहे हैं वो लोग? पुरुषार्थ करना चाहिए। तो पुरुषार्थ किसे कहते हैं? बोले यही, व्रत करो, नियम संयम करो, पूजन करो, दान दक्षिणा करो, यह है पुरुषार्थ। तो वो क्या है? उनसे उनमें जनित जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को वास्तव में पुरुषार्थ मानते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि वास्तविक जीव का पुरुषार्थ तो उसके भाव ही है। जब भाव उत्कृष्ट जाति के होते हैं तो क्रियाएं भी साथ साथ संपन्न होती हैं। ऐसा ना जान करके लोग मात्र क्रियाओं में, इसीलिए देखो कोई 4-4 बार जो है प्रतिमाओं के चरण स्पर्श कर रहे हैं, और कोई उनको प्रतिमाओं से लिपट रहे हैं, कोई बार बार अभिषेक कर रहे हैं, बार बार जो है वो शांति धारा कर रहे हैं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि यही पुरुषार्थ है जो शरीर द्वारा किया जाता है। तो उनका पहले तो भेद विज्ञान हुआ ही नहीं, शारीरिक शरीर और मैं अलग हूं ये नहीं जानते, शारीरिक क्रियाओं को ही पुरुषार्थ मानते हैं। इसका अर्थ क्या है कि उन्होंने वास्तविक पुरुषार्थ का अर्थ ही नहीं समझा। कितने मुनिराज जब अपने उसमें तपस्चरण में बैठते हैं तो तपस्चरण में उनका पुरुषार्थ जो अनुपम होता है, उस काल में वो शारीरिक क्रियाएं तो सब गौण हो जाती हैं। ध्यानस्थ होकर के क्या करते हैं? आत्मा का चिंतन करते हैं। तो अपन उनसे नहीं कहते कि महाराज क्या बैठे हुए हो जाएगी एक जगह पर, खड़े हो जाओ, उठ करके कुछ क्रियाएं करने लगो, है ना। जो उत्कृष्ट जाति का पुरुषार्थ होता है उसमें शरीर जनित क्रियाएं तो सब शून्य हो जाती हैं। शरीर ही क्यों, तीनों जो है जब गुप्तियां होती है, मन वचन और काय की गुप्ति पूर्वक ही वो साधना संपन्न होती है, जिसमें इनसे जनित कोई भी हलचल होती ही नहीं। इसलिए पुरुषार्थ का बहुत अच्छे से अर्थ समझना। दूसरी बात मैं आपको एक और बताता हूं कि पुरुषार्थ जो है हमारे जीवन में अलग अलग स्टेजेस पर घटित होता है। जैसे वर्तमान में मेरा पुरुषार्थ ये है कि जिनेंद्र देव द्वारा कही हुई वाणी में जो जो कुछ आया है वो अक्षर से सत्य है, इस बात पर विश्वास लाना पुरुषार्थ है। ये मेरा इस भूमिका का पुरुषार्थ है कि 100% जो उन्होंने कहा वह सत्य है, वही मुझे कार्यकारी है और मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ये इस काल का मेरा पुरुषार्थ है। फिर अगली स्टेज होगी जब जो उन्होंने कहा है, अक्षरशः जो कुछ कहा है और जिसे मैंने मान लिया है, जान लिया है, अब उसे मानने का समय, सम्यक प्रकार से मानने का समय आ गया है। पहले मैंने अपने लेवल पर जो अभी वर्तमान में मैं भले ही मिथ्या दृष्टि हूं, लेकिन इस लेवल पर मैंने अपने मतिशुद्ध ज्ञान में जो माना वर्तमान पुरुषार्थ है, ये सही कहा गया है। उसके बाद क्या सही कहा गया है उसको एनालिसिस करके सही मानना, वो सम्यक पुरुषार्थ है। फिर आगे जब मैं और आगे बढ़ूंगा, जब उसको विशेष प्रकार से जानूंगा, तो मेरा ज्ञान संबंधी पुरुषार्थ है। और जब मैं चारित्र में आरूढ़ होऊंगा, यानी सीधा सीधा आत्मा में स्थापित होने की चेष्टा करूंगा, तो मेरा चारित्रिक पुरुषार्थ है। ऐसे उस कैटेगरीज में हम उसको बांट सकते हैं। लेकिन पुरुषार्थ जब भी होगा जीव के द्वारा ही होगा, जीव के लिए, जीव के द्वारा, जीव में ही से वो पुरुषार्थ निकलेगा। इसलिए उस पुरुषार्थ को भली भांति समझना, भ्रमित मत होना, क्रियाओं में ज्यादा समय बर्बाद मत करना। क्रियाएं होती हैं, अनुष्ठान होते हैं, वो सब भी साथ साथ चलते हैं, लेकिन भाव शून्य हो करके की जाने वाली क्रियाएं निरर्थक हैं। जितना अपने आचरण में भली प्रकार चिंतन पूर्वक जो कुछ कर सके हैं, वही वास्तविक पुरुषार्थ है। तो हमने देखो ये पुरुषार्थ और कर्म में अंतर समझा। यहाँ एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। तो ये हम, जैसे आपने पुरुषार्थ को एक कैटेगराइज करके बता दिया ऐसे डेफिनेशन वाइज, जी ऐसा ऐसा है, हाँ। लेकिन तो माना ये जाए कि जो पुरुषार्थ सही दिशा में हो रहा है
और सही क्रियाओं से और पांचों सम्मान मिला के पुरुषार्थ तो वही पुरुषार्थ है, बाकी तो पुरुषार्थ है ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वही है पुरुषार्थ, बाकी बाकी पुरुषार्थ तो क्या फिर है। यदि कोई उल्टा उल्टा कोई काम कर रहा है तो फिर वो पुरुषार्थ थोड़ी हुआ, वो तो बिल्कुल। मतलब फिर वो पुरुषार्थ भले ही वो बोलता रहे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं हुआ वो। देखो पुरुष कहाँ किसे है, किसके लिए पुरुष शब्द इस्तेमाल किया गया है? जीव द्रव्य के लिए पुरुषार्थ पुरुष शब्द इस्तेमाल किया है। तो पुरुष के अर्थ किए जाने वाला अर्थात जीव के अर्थ किया जाने वाला सारा जो उपक्रम है वही तो पुरुषार्थ है। शरीर के लिए तो मैं जो करता हूँ भ्रमित होकर के करता हूँ, ये मान के करता हूँ कि यही मैं हूं। कोई भी जीव कोई भी कार्य निरर्थक नहीं करता। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि संसार में जैसे आपने अपना बेटा और या कुछ मान रखा है वो गलती से आपके आ गया, वो वास्तव में आपका नहीं है, तो उसी दिन से आपका व्यवहार बदल जाएगा अपने बेटे के प्रति। उसी तरह से जो वेद विज्ञान के धारी हैं, जिन्हें मालूम है कि आप शरीर नहीं हो, ना ही शरीर की कोई क्रियाएं आपको किसी तरह से मोक्ष मार्ग में स्थापित करती हैं, उस दिन से आपका जो है व्यवहार उदासीन होने लगेगा। मतलब ये हुआ जी कि आत्मा के द्वारा भावों के माध्यम से जो क्रियाएं सही दिशा में होती हैं वो वास्तविक पुरुषार्थ है। बाकी तो वो सारे काम है जो जो फिजिकल वर्क है, हाँ शरीर द्वारा जो की जा रही है वो फिजिकल मेहनत है, फिजिकल उससे मेहनत है। उसका बिल्कुल कोई मतलब। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो हम करते जरूर रहते हैं। अभी अपन बोलेंगे साहब वो सम्यक दृष्टि जीव है, क्या वो जो है पूजन पाठ आदि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनका जो पार्ट है वो भावों का पार्ट जो है वो मैक्सिमम है। उन क्रियाओं ये को जान करके समझ करके वो घटित होती हैं, वो बात अलग है। ये पुद्गल शरीर का उपयोग दोनों दिशा में होता है। हाँ दोनों दिशा में होता है। तो जो इस दिशा में होगा, जो भावों के आत्मा के थ्रू भावों के थ्रू जो क्रिया होंगी वो उसका सही उसका उपयोग है शरीर। हाँ बाकी तो दूसरी क्रियाओं में होना है तो उसका दुरुपयोग है। मैं स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू खोलता हूँ, यस लेकिन स्क्रू ड्राइवर ड्राइवर मैं स्वयं नहीं हूँ। यस। मैंने उसका उपयोग किया है कुछ ही खास क्रिया के लिए, बाकी मैं स्वयं स्क्रू ड्राइवर नहीं हूँ। हाँ, उसी उसका हथौड़े ऐसे हथौड़ा यूज करोगे तो स्क्रू ड्राइवर टूट जाएगा। यस, तो वो सब मेरे नहीं है, लेकिन मैं वो साधन है, उन साधन का मैं उपयोग करता हूँ। शरीर भी एक साधन है। यस। जब मैं तप में स्थापित होता हूँ तो वो प्रारंभ में तो वो क्रियाएं जो है बीच में आती ही आती हैं, है ना। उन क्रियाओं को विषय आदि में लगा रहा था, उनको मैंने डाइवर्ट कर दिया, उस शरीर से मैं काम ले रहा हूँ दूसरा। यस दैट्स व्हाट आई वांट। तो ये बहुत थोड़ा सा रहस्य है। अगर वास्तव में हम इसको 1 घंटे भी रोज जैसा अपन दोहराते हैं ऐसा चिंतन करेंगे तो अवश्य हमारे जीवन में प्रविष्ट होगा, बच नहीं सकता, है ना। इसलिए बहुत उत्साह के साथ इस दिशा में बढ़ते चले जाना, कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। देखो अपन नहीं पढ़ा, किसी को संजय प्रकाश जी समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो देखो ये अपन ने एक पक्की बात मान लेना कि जो कुछ भी मेरे कर्म बनते हैं, नए पुराने बने हुए हैं, जो अभी मुझे रुला रहे हैं, वो सब मैंने ही बनाए थे, भूल से बन गए थे। तो भूल तो सुधारी जा सकती है ना। तो जब जब जैसे ही मैं संकल्पित होऊंगा, इस बात को जान जाऊंगा, तो मैं फिर किसको दोष दूंगा कि साहब उन्होंने मेरा बड़ा अपमान किया, साहब उन्होंने मेरा ये चीजें छीन ली, वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं और वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देते हैं, वो मेरी क्रियाओं में बीच में आ जाते हैं। ये सारी जो बातें हैं फिर हमको बेमानी सी लगने लगती हैं कि वजह ये मुझे बड़ी गलत फहमी थी कि ये जीव ने जो है मुझे बड़ा सताया, ये कितना जो है कंटककारी है, कितने जीवों को सता रहा है। साहब ये बात तो कहने में आएगी नहीं, नहीं तो कितनों को नुकसान पहुंचा देगा। जिन जिन को नुकसान पहुंचना है वो सब स्वयं ही इस बात के उत्तरदायी हैं। ये बहुत गहरी बात समझना। अगर हमें इस पर विश्वास हो जाए, इस सिद्धांत पर, एक व्यक्ति के द्वारा सैकड़ों लोग भून करके मार डाले जाते हैं, है ना। अमेरिका में तो बहुत चलता है, एक आदमी आएगा और बंदूक उठा करके जितने बच्चे हैं उनका हाथ हाथ सामने आ गए, वो मार दी जाते हैं। तो क्या हुआ? अगर हम इस सिद्धांत को दें तो हम तो उसको बहुत नृशंस व्यक्ति कहेंगे,
नहीं साहब यहाँ पे बड़ी बुरी परिपाटी है साहब, कोई न बम फोड़ दिया तो हजारों लोग जो हैं कैसे भोले भाले जीव मर गए अपन बोलते हैं, तो भोले भाले होंगे क्या वो? कहने में अच्छा नहीं लगता, ये साहब क्या बात कर रहे हो, उनका कोई अपराध हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अवश्य ही उन सब जीवों ने उस व्यक्ति के प्रति ऐसा ही कृत्य पूर्व में किया था, क्योंकि संसार में कोई घटना अकारण नहीं होती, और उन सब का आयु भी उसी समय समाप्त होनी थी एक साथ। ये पूरे जो दर्शन के जो रहस्य हैं भली भांति समझना, फिर किसी से राग और द्वेष होगा नहीं, फिर हम ये नहीं कहेंगे नहीं साहब बाकी सब कुछ ठीक है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसने मेरे जीवन में ऐसी ऐसी विषमताएं ले आया, उस व्यक्ति के साथ मैंने भी ऐसा ही कृत्य किया था। एक बार ये विश्वास होने के बाद मेरा उसके प्रति जो द्वेष है वो चला जाता रहेगा, नष्ट होने लगेगा। मेरी जो इतने समय की जो मान्यताएं थी वो ढीली पड़ने लगेंगी, मेरे उस व्यक्ति के प्रति होने वाले कषाई भावों से मुझे स्वयं को निवृत्ति मिलने लगी। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, कर्मों का सृजन मैं ही करता हूं, और जो उन कर्मों का मुझे फल देने के लिए आते हैं वो ये मान के चलिए प्रकृति के द्वारा भेजे गए दूत हैं, क्योंकि प्रकृति कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं, जिनके माध्यम से हमें वो सब प्रसाद मिलता है वो मात्र निमित्त हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे क्वेश्चन है आपसे। हाँ बोलिए। लेकिन इसी बात को मान लेना, हाँ, और इस बात को हम कह रहे हैं साहब हम तो काम तो बहुत कर रहे हैं, पुरुषार्थ तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म हमको हमारा समय सही नहीं आया और कर्म सही नहीं आए और इसलिए हमारा काम नहीं हो पा रहा है। जबकि वो पुरुषार्थ सही दिशा में हो रहा है, उसका मनन कर रहे हैं क्या, उसका आत्मलोचन कर रहे हैं क्या, वो तो नहीं करते, लेकिन बस ठकार के बोल देते साहब हम भाई हमने तो जो करना था वो पुरुषार्थ कर लिया भाई, अब जो देखा जाएगा सो कर्मों का है। तो ये तो एक तरीके से भ्रांति हो गई, क्योंकि सही दिशा में पुरुषार्थ लग ही नहीं रहा है अब तक। बिल्कुल सही कहा। पुरुषार्थ देखो, दूसरी बात एक और है, ये जो अपन ने अभी सिद्धांत डिस्कस किया, ये सिद्धांत हमको वास्तव में हमको इसके ऊपर विश्वास होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी मुझे इसी भ्रम के सहारे अपनी इस पर्याय में बहुत दूर तक चलना है, मेरा समय अभी आया नहीं। इसलिए ये सिद्धांत होते हुए हम सबके सामने है ये सिद्धांत, लेकिन हम सब इसका पालन करते हैं क्या? नहीं करते। आप देखोगे कि जिस समय हम इस बात को भरपूर तरह से पालन करने वाले होंगे उस समय हम साधु अवस्था में होंगे इस वर्तमान पर्याय में। लेकिन साधु बनने वाले वो जीव कौन है? जिन्होंने शनै शनै इस सिद्धांत को पाला, सिद्धांत को माना, मानते मानते उनको जब इस मान्यता में प्रगाढ़पना हो गया, साधु हो गए। अब साधु होने के बाद में काय का मान और काय का अपमान, ये सब उनको प्रत्यक्ष में करने को मिल जाता है। हम बोले नहीं साहब हमको तो नहीं हो सकता ये, गृहस्थ दशा में अगर हम मान अपमान की बात नहीं करें तो कोई भी हमारे ऊपर हावी हो जाए, किसी तरह का भी कोई हमारे ऊपर कुछ करता रहे तो ये सब चलेगा नहीं। हमारी पर्याय में, हमारी दशा में तो ये साहब हमको करना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ? सिद्धांत का पूर्ण विश्वास भी नहीं हुआ, और अभी संसार का किनारा मेरा आया नहीं। इसलिए इन पर्यायों में बहुत सारे लोग कर लेते हैं तो उनका वो स्वरूप भी बदल जाता है और वो फिर मात्र शावक ना रह करके उच्च कोटि के साधु अवस्था में आ जाते हैं। सिद्धांत तो अपनी जगह सही है, लेकिन कब मेरे जीवन में घटित होगा ये निर्भर करता है कि कब मेरा भवितव्य या होनहार होने वाली है। वो भी अगेन मेरे कर्मों के चक्र के हिसाब से तय होगा। नहीं तो सर इसमें एक चीज मुझे वो लगती है। हाँ संजीव प्रकाश कुछ कह रहे हैं। अच्छा हाँ सर, ये लगता है कि मतलब मेरे जीवन में जो जो जीव टच में आते हैं, मतलब कोई चींटी से लेके इंसान से लेके जानवर से लेके वही लोग टच में आते हैं जिनसे मेरा लेना देना था। बिल्कुल लेना देना मेरा था ही नहीं, कभी जीवन में टच में आएंगे ही नहीं मेरे। एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा आपने कि वो उनके द्वारा अगर आपको किसी तरह का आदान प्रदान होना है तो वही आएंगे जिनके साथ आपका पूर्व में हुआ है, ये मान के चलना। इसलिए वो
शत्रु मित्रता जो है, हमको दोनों को शत्रु मित्र समान किसको दिखाई देते हैं? हमको तो नहीं दिखते, है ना। पूजन में भी आता है, हमको शत्रु मित्र में एक जैसे हो जाते हैं, और शमशान और महल एक जैसा दिखाई देना, किसको दिखता है वो? हमारी वो अवस्था आई नहीं, लेकिन सिद्धांत तो यही है। वो आपने हिंसा में भी ये बात आई थी, ये वाली बात सेम बात आई थी हिंसा में भी, हाँ कि हमको कोई भी रीजनिंग लेके मतलब उसमें संसार में उलझने वाली बात हो जाती है। कोई भी कैसे नहीं साहब, अभी तो हम गश्त में, हम तो जैसे करेंगे, अभी तो समझा सकते हैं, अभी तो हाँ बता सकते हैं। हाँ अरे हाँ अभी हम भाई चलो हम तो कुछ तो लगते हैं इसके, चलो बता दें इसका कल्याण हो जाए। तो वो सिद्धांत वहां पे भी हमने जब डिस्कस किया था इंसान में, हाँ, कि यदि उसमें थोड़ा सा भी उलझोगे तो मतलब तो वो तो संसार में घुसने वाली बात ही हो गई। बिल्कुल बात है। निकलना है तो बिल्कुल ही निकलना है, बिगर कहे सुने निकलना है मतलब। देखो अभी अपने को भाव आते हैं ना कि साहब देखो मैंने तो जैसे तैसे अपना इसको सहन कर लिया, लेकिन ये व्यक्ति समाज का बड़ा कंटक है, अगर ये रहेगा समाज का बड़ा जो है दूषण हो जाएगा, इसलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं इसके बारे में सबको बताऊं, तो मेरी ड्यूटी है कि इसको रोकूं। क्या बताओ, ये हमारी ड्यूटी में आता है क्या? और हमारी ड्यूटी का हम निर्वाह करते हुए उन परिस्थितियों को रोक देंगे क्या? ये क्या तो सीधे? सामाजिक दृष्टि से फिर क्या करना चाहिए? हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया साम- बात। बहुत सामाजिक व्यवस्था अगर उससे दूषित हो रही है, हाँ तो करेक्शन लाने के लिए ये सामाजिक दायित्व भी बनता है कि हमें सिचुएशन को करेक्ट करना है, बिल्कुल। और वो प्रयास करना है। जो होना है वो तो आखिर में वो होगा ही। हाँ तो जो देखो, तो जो आपने जो होनी है। बात कही बिल्कुल सही है, मैं वही बात कहने वाला हूँ कि ये ऐसे जो भाव आते हैं जीवों के कि भैया मुझे देश के लिए, समाज के लिए, जहां मैं रह रहा हूँ वहां उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। और अगर सब लोग इस तरह के बोल जाएंगे तो सब साधु हो जाएंगे, तो समाज को कौन चलाएगा? ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं, अवश्य ही आते हैं, हमारी सबकी भूमिकाओं में आते हैं। और वो क्रियाएं उसी तरह से इन्हीं भावों वालों के द्वारा संपादित होती हैं। इसमें कोई अपराध भी नहीं है। अपराध क्यों नहीं है मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इस समय वो जो जीव जिनके द्वारा ये सब किया जा रहा है, उन सबकी मान्यता ऐसी ही है, और इसी प्रकार से वो कार्य होने वाले भी हैं। लेकिन जो जीव इस बात से बियॉन्ड चले जाते हैं, वो परे चले जाते हैं, उनको ऐसे भाव आते भी नहीं है। ये सिद्धांत है। जो कुछ संसार में घटित हो रहा है वो साधु थोड़ी चला रहे हैं, वो ऐसे भाव के धारी लोग के मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, इसी वजह से संसार चल रहा है। लेकिन जो जीवों के भाव इस प्रकार के आने लगते हैं कि भैया कोई करे या ना करे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं इस चक्कर में पड़ता नहीं, मैं क्यों अपने कर्म जो है खड़े करूं, क्योंकि ये सब क्रियाओं में मेरे अपने कर्म भी बंधते हैं, ये उनको पता है। लेकिन जो ये कर रहे हैं उनके मन में यही, आप और हम सब एक ही हैं। ऐसा नहीं कि आपके मन में ऐसे भाव आ रहे हैं, मेरे मेरे और हमारे सबके मन में ऐसे भाव आते हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? परिवार मैं नहीं चलाऊंगा तो कौन चलाएगा? ऐसे भाव हमारे अंदर आते हैं, इन्हीं भावों के फलस्वरूप घर गृहस्थी और संसार चल रहा है। लेकिन जिन जीवों को ये सिद्धांत पूरी तरह से प्रकट हो गया है, जिनका भवितव्य होनहार आ गई है, वो इस पचड़े में भी पड़ते नहीं, फलतः संसार से निकल जाते हैं। ये दोनों बातें ध्यान रखना। अगर हमारे मन में ये विकल्प आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं कि हमारा अभी इसी तरह का, इस पर्याय में हमारा इस तरह का चिंतन बना हुआ है, और इसके कारण से बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। औषधि खाने का भाव आता है मुझे, तब मैं औषधि खाता हूँ, ठीक भी हो जाता हूँ। और आप तो बोल रहे हो साहब ये औषधि औषधि से कुछ नहीं होता, देखो मैंने खाई और ठीक हो गया। ऐसे बहुत सारे हमारे दशाएं आएंगी जीवन में, जिसमें हम भ्रमित हो जाएंगे कि ये जो उपदेश आदि दिए जाते हैं ये खाली कोरी कल्पनाएं हैं, वास्तव में तो जो कुछ मैं कर रहा हूं उससे ही होता है। शरीर की क्रियाओं को देख लो ना, 90% तो जो मैं चाहता हूं शरीर वैसे ही करता है, तो मैं क्यों ना मानूं कि शरीर ही मैं हूं या शरीर तो ही मेरा है। जैसा आपका कहना ये है, जहां भी हमारा सांसारिक तर्क लगता है वहां सिद्धांत का हमारा खत्म हो जाता है। जहां भी हमारा संसारिक व्यवहारिक या हमारी बुद्धि में जो भी तर्क आता है वहां भी हम लगाते हैं, तो मतलब हमारा सिद्धांत कम हो जाता है, और जो सिद्धांत है वो उससे हम हट जाते हैं। हाँ हमारा बिल्कुल सही कहा, ऐसा हमारा उतना ये श्रद्धान रहता है। हाँ बोलिए। हाँ, उतना नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ जो सांस्कृतिक क्रियाएं हो रही है वो भी सिद्धांत के अनुरूप ही हो रही है। हाँ, नहीं, नहीं सीरियस साहब, मैं उस बात का मैं वो नहीं काट रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ
कि जिसको आगे जाना, जिसको मोक्ष मार्ग में जाना है, वो बात सही है, मगर जब जिसको मोक्ष मार्ग में अभी जाना तो है, उसके लिए तो ये सारी चीजें गौण हो जाती हैं। फिर वो उनमें यदि फंसेगा तो फिर मोक्ष मार्ग, क्योंकि अभी यदि हम देखेंगे तो जो धार्मिक क्रियाएं हो रही हैं या जो किसी पर संताप हो रहे हैं और त्रास हो रहे हैं, वो करोड़ों हजारों इतने हो रहे हैं कि जिसकी हम कह ही नहीं सकते। ये आप सही कह रहे हैं, मगर जो हाँ पाप भी हो रहे हैं वो सिद्धांत में बताए हैं। हाँ, वो अगर सिद्धांत में बताए हैं। पाप कर्म में रहोगे तो संसार में ही घूमते रहोगे, वो है वो तो सही है, लेकिन सिद्धांत के अंतर्गत ही। हाँ, मगर लेकिन मोक्ष जहाँ मार्ग के रास्ते पे चलते हुए ये अगर पाप कर्म की क्रियाएं हो रही हैं, वो सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। नहीं, देखो ऐसा है कि जो मैंने आपको बताया था ना, किसी ने प्रश्न पूछा कि अगर हम ये सब चीजें फॉलो करने लगेंगे तो संसार कैसे चलेगा, तो उन्होंने, आचार्य ने क्या उत्तर दिया था कि संसार की चिंता आप मत करिए, आप जैसे चिंतन वाले ढेरों लोग मौजूद हैं जिनके अनंत लोग है, अनंत बैठे हुए। आप तो वही है, जैसे बोलते हैं जब से जीव पैदा होता है, हाँ जब तक उसकी अंतिम सांस रहती है, जी, वो इतने जीवों के कांटेक्ट में आता है हाँ और वो उससे संसार चलता है। चाहे वो पशु की पर्याय में हो, चाहे इंसान की पर्याय में हो, चाहे परिवार की पर्याय में हो, चाहे वो दोस्तों की पर्याय में हो, या ट्रेन में सफर करने वाला आपका कोई कंपेनियन हो, हाँ कांटेक्ट में आते हैं। सब आपके पूर्व कर्म के उससे जुड़े हुए हैं। जो कह रहे थे ना अपने संजय, कि वो सब जो आते हैं उनका कर्ज चुकाने आते हैं, जो आपका भला कर रहा है, तो आपने भी कभी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देखो ये सिद्धांत जो ओवरऑल सिद्धांत है वो तो ये सब चीजों को समान रूप से यथा जगह पर उसकी अपनी अपनी उपादेयता ऐसा मानते हैं। यस, जैसे मैंने कहा कि अभी मैं गृहस्थ में हूँ और मेरे द्वारा भी परिवार संचालित होना है, तो मेरे ऐसे ही भाव आएंगे, मैं अपने जो कृत्य हैं उनको ऐसे ही जस्टिफाई करूंगा। मेरा मतलब है हम जैसे सारे लोग। और जब मैं साधु बने कर आऊंगा तब मैं सिद्धांत का वो वाला भाग अपनाऊंगा कि मेरे करने से कुछ नहीं होता, संसार चलता रहता है ना। तो अभी आप किसी से कहोगे तो वो आपसे बहस करने लगेगा, क्या बात कर रहे हो साहब, मैं नहीं कमाऊंगा तो कैसे होगा, कैसे परिवार चलेगा, मैं उनको दुष्टों को अगर दंड नहीं दूंगा, उनका एक्सपोज नहीं करूंगा तो कैसे होगा। ऐसे भाव हमारे आते रहेंगे। इस पर्याय की व्यवस्था है, इस पर्याय की ये मर्यादा है। और व्हाट्सएप ऐसा माध्यम बना है अभी कि किसी की भर्त्सना करनी हो, यदि सोसाइटी में कुछ गलत काम हो जाए तो अपने हिस्से की भर्त्सना सब राइटिंग में कर सकते हैं। कोई भी चूकता नहीं है उसमें। सब अपने अपने हिस्से का कुछ तो लिखते हैं, और नहीं कुछ नहीं लिखते हैं तो जिसने लिखा उस पर अंगूठा दिखा देते हैं। नहीं हम तो मतलब हाँ, सही, मतलब यहाँ कोई नहीं सोचता है कि भैया इतने लोग कह रहे हैं तो चलो हम चुप हो जाएं, जिन्होंने कह दिया उन्होंने कह दिया, जो हुआ भर्त्सना हो गई, बाकी चलो हम नहीं करें, कोई नहीं चूकता। हाँ किसी ने कोई डाल दिया कुछ मैसेज तो दूसरा उसका जो कंट्रोवर्सी में आ जाएगा, फिर हम उसको पर्सनल इशू मान लेंगे कि मेरी इसमें बेइज्जती हो गई तो मैं उसको जस्टिफाई करूंगा, इसमें वो लग जाते हैं। यानी जो कुछ हमारा है वहां भी हमारी ईगो हर्ट होती है। इसलिए कितनी कितनी तरह से हम अपना मान अपमान के जो स्थान है उनको खोज लेते हैं, ये हमारी दुर्बलताएं हैं। तो चलिए साहब, हमारा तो मेरे ख्याल से जो चल रहा है वो भी अच्छा चल रहा है। स्वाध्याय इस बहाने से हमारी जो जीवन की दैनिक क्रियाएं हैं उनमें थोड़ा सा सुधार होने की संभावना है, ऐसा मुझे लगता है। क्या संजय प्रकाश जी, आपको लगा ऐसा? बिल्कुल साहब, वही बोलता हूँ कि जब धर्म के बारे में सोचता हूँ तो संसार छूटता है, और संसार सोचता हूँ तो धर्म छूटता है। अभी मेरे जो कजिन है ग्वालियर, मेरे छोटा भाई जी ने जो 16 कारण व्रत शुरू हुए थे ना अपने, उससे दशलक्षण से पूर्व जब से मौन व्रत रखा हुआ था, दीपावली के दिन उसने मौन व्रत खोला है। अच्छा, तो मौन व्रत और ग्वालियर से कहीं बाहर नहीं जाने का। ओके ओके। दिग्व्रत भी लिया, दिग्व्रत भी ले लिया, दिग्व्रत भी लिया, मोबाइल तो छोड़ ही दिया था, मोबाइल से बात नहीं करना, मौन व्रत और सब छोड़ दिया था। तो मेरे पास फोन आया था, तो मैंने कहा भैया तुमसे तो तुम तो तब तब करने वाले धारी हो। नहीं भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब अलग है, हम जीवात्मा से बात करें, मुझे हम तो आपसे प्रेरणा लेना चाहिए। इतने महीनों तक तब मौन व्रत रखना कोई मतलब साधारण बात बात नहीं। हाँ, बहुत 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 बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात है। आप
आप चुप नहीं रह सकते 1 मिनट के लिए भी, तो सही बात है। वैसे भी वो अष्टमी चतुर्दशी का उसका मौन व्रत रहता है कई कई सालों से, तो उसी की श्रृंखला में उसने धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भैया बहुत ठीक है, बढ़िया। चलो। अरे आपका बेटा भी जो है ना, वो देखो तो यूएस में रह रहा है, उसके बाद भी उसके भाव देखो क्या है, वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया। जिसको अपने आचरणों में से ही खेद होता है कि मेरे इन आचरणों के द्वारा जिस अहिंसा का मैं पालन करना चाहता हूं वो नहीं हो पा रहा है, जिसे इस बात का खेद हो, वो अवश्य ही भव्य जीव है और जल्दी ही सुगति में जाने वाला है। ये तो रोज ही होता है। हाँ सरिता जी, आपको कैसा लग रहा है ये सब जो अपन को बातचीत करना चाहिए इस तरह की, या सीधे किताब पढ़ो अपने बढ़िया से? नहीं नहीं, बातचीत से ही तो पता पड़ता है, हाँ वो तो क्लियर होता है फिर बातचीत से ही। आपका इंटरनेट आज बहुत बढ़िया है। हाँ, वो कभी कभी दया हो जाती है यहाँ नेटवर्क की। आवाज आवाज बहुत क्लियर आ रही है आज आप। हाँ हाँ। फटाके बटाके फूटे होंगे ना तो क्लियर हो गया होगा। उससे तो और प्रदूषण हो गए, क्या कहते हैं, नेटवर्क दूषित हो गई हो। भाई वो भी उसमें से कुछ ना कुछ अच्छाई खोज रही है कि कुछ जो भी होता है वो सब उसमें कहीं ना कहीं कोई अच्छाई भी छुपी होती है। बहुत बढ़िया है। देखो भोपाल में रह करके भी आपने कोई ग्रुप बनाया है कि वहां पर आप अकेली हैं? नहीं, अकेले यहाँ पे भी ना बहुत सारे चलते हैं। हाँ एक पुनीत है, काफी यंग लड़का है, मतलब शादी ही होके 1-2 साल हुआ। हाँ। तो वो भी मतलब क्लासेस लेता है, डिलाइट में जॉब करता है। अच्छा। अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उसकी वाइफ ने भी हमें लिंक दी थी, तो हाँ उसकी भी वो पता नहीं वो भी पढ़ाता है, तो हाँ। उसकी भी खुद की भी क्लासेस चलती हैं। एक कोई विभूति है, उनकी भी चलती हैं। तो जुड़े तो कोई नहीं है, पर यहाँ सबके अलग अलग ऑनलाइन चलते रहते हैं, कोई क्लास लेता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यहाँ पे प्रवचन पहले होता था पर अभी नहीं होता है। तो आप तो वो लॉकडाउन और दूसरे मंदिर में आप जाती आती रहती हैं, हबीबगंज वगैरह का पास में नहीं, होगा? यहाँ पे बस वो भोजपुर के मंदिर में गए थे, अच्छा अच्छा अच्छा। और तो कोई एक तो महाराज जी आए थे विनश्य सागर, तो एक मंदिर में और गए थे फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक आध बार वो एक सिटी के अंदर मंदिर है, सिटी में नहीं, एमपी नगर में कहाँ पे है, एक हाँ मंदिर में वहां गए थे। अभी पूरे मंदिर के दर्शन नहीं हुए यहाँ के। सरता जी, लाल घाटी का मंदिर देखा है आपने? नहीं, आप देखिए, बहुत भव्य मंदिर है। जाएंगे। हाँ। ये उसमें नंदीसर की रचना और मंदिर बहुत ही भव्य बना हुआ है। अच्छा, और वो जैन नगर समसगढ़ में गए थे हम लोग, समसगढ़ तो कई बार हो चुके। नहीं, उसमें क्या है, जैन नगर की खासियत, उसमें करीब 450-500 परिवार हैं, और वो पूरा पूरा जमीन, क्या कहते हैं, एक सज्जन की थी, तो पहले उन्होंने मंदिर के लिए जमीन दान में दी, फिर उन्होंने 20-20 हजार रुपए काट के जैनियों को ही वो पूरे प्लॉट अलॉट किए हैं। अच्छा, तो वो बहुत अच्छी कॉलोनी बन गई है और मंदिर बहुत भव्य है वो। मेरे भाई और मेरी सिस्टर वहां रहती हैं, कजिन दोनों। तो अभी मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था कि काफी लोग अपने जो है वो यात्राओं पे चल रहे हैं, तो अपन ये इसको कल मैं 11 प्रतिमाओं का स्वरूप संक्षेप में बता करके वापस से ज्ञानानंद शुरू करना चाह रहा था। तो थोड़ा देर से करें या कुछ कुछ और इसका ले लें, जनधन जानिए का इसी का चालू करिए साहब, इससे बहुत कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। चलो क्योंकि ये उससे ज्ञानानंद से लिंक्ड है, हाँ। और तो इससे थोड़ा उसको भी धारण करने में थोड़ा ज्यादा सुगमता मिलेगी। ठीक ठीक। एक और मेरा क्वेश्चन था कि मतलब ये तो सारा पुरुषार्थ नहीं होता है, जो अपन अभिषेक हम लोग तो देख ही सकते हैं, जो अभिषेक देख रहे हैं या जो हम शांति धारा देख रहे हैं, तो उस समय अपने भाव कैसे रहना चाहिए? दर्शन के तो अभी हम लोग को समझ में आ गया है कि भाई हमें प्रभु के गुणों को धारण करना है। पहले तो सच में देखा जाए तो हम लोग को दर्शन ही करना अच्छे से नहीं आता था। सही है। तो जैसे अभी सब लोग करते हैं शांति धारा, यहाँ भी बहुत सारे लोग करते हैं रोज सुबह, अभी तो हस्बैंड भी रोज करने लगे हैं। ऐसा ऐसा है हाँ, सरताज।
अभिषेक करता है वो तो सब लोग मिलके करते हैं, सांधारा तो एक ही करता है, और बाकी जो लोग खड़े हुए हैं वो तो देखते ही हैं। हमारे तो भाव तो देखने में ही अपने उसमें भाव में वो जो देख रहे हैं उन गुणों को लाना ही है, एक सार्थकता है। कई बार ऐसी जैसे आपने बताया है, कल मैं आपको फिर से इस बारे में बताऊंगा, थोड़ा आप याद दिलाना। मैं जब शांति धारा अभिषेक के बारे में पूरा मैं फिर हस्बैंड को भी बता सकती हूँ, जो रोज करते हैं, तो अपने भाव को वैसे विशुद्ध तो हो अपन जो देख रहे हैं। और एक यहाँ पे मतलब एक कौन है मंजू विजन, जो मतलब वो ध्यान व्यान का काफी अच्छा लेती है, तो उन्होंने भी बड़ा महत्व बताया कि भाई शांति धारा रोज सुनना चाहिए या देखना चाहिए। तो मेरे को इसके बारे में जानना था, कल आपको बताऊंगा मैं विस्तार से, आप याद दिलाना, ठीक है ना? हाँ। चलिए जिनवाणी स्तुति करें। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को मनुषी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वरूपी छान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। जिनवाणी माता की जय।